महाभारत के नायकों में कर्ण का स्थान अद्वितीय है। वे जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र कहलाए और अपने जीवन में अनेकों संघर्षों का सामना किया। कर्ण की कथा केवल उनके युद्ध कौशल और पराक्रम की नहीं, बल्कि उनके अडिग संकल्प, दानशीलता और धर्म के प्रति समर्पण की भी गाथा है। उनकी मृत्यु के बाद स्वर्गारोहण की कथा उनके चरित्र की महानता को और उजागर करती है। महाभारत के 17वें दिन का युद्ध इतिहास का एक अत्यंत भावनात्मक और निर्णायक अध्याय है। ये वही दिन था जब दो महायोद्धा कर्ण और अर्जुन आखिरी बार आमने सामने आए। इन दोनों के बीच का द्वंद्व केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि नीतियों, धर्म और भावनाओं का भी था। ये युद्ध न केवल कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा जा रहा था, बल्कि कर्ण और अर्जुन के अंतर्मन में भी एक युद्ध चल रहा था, अपनी निष्ठाओं, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों को लेकर। जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, युद्ध के उन्माद ने एक नया स्वरूप ले लिया। पांडवों और कौरवों के बीच ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के पश्चात अब कर्ण कुरुसेना के सेनापति बने थे। उनकी युद्ध नीति, वीरता और रणकौशल ने पांडवों को काफी हद तक परेशान कर रखा था। लेकिन पांडव पक्ष जानता था कि विजय की राह कर्ण को पराजित किए बिना संभव नहीं। श्री कृष्ण को ये भली भांति ज्ञात था कि कर्ण न केवल अर्जुन के समकक्ष है, बल्कि कुछ दृष्टिकोणों से उससे भी श्रेष्ठ है। किंतु वे ये भी जानते थे कि यह युद्ध केवल वीरता या हथियारों से नहीं, चतुराई और नीति से भी जीता जाएगा। कर्ण उस समय युद्ध कर रहे थे जब वे अपनी कुछ प्रमुख शक्तियों से वंचित हो चुके थे। उनका कवच और कुंडल जो जन्मजात थे, वे इंद्र को दान दे चुके थे। उनका रथ चालक शल्य, जो बाहरी तौर पर उनके सहायक थे, परंतु मानसिक रूप से कर्ण का मनोबल गिराने का प्रयास करते रहते थे। 17वें दिन की दोपहर तक युद्ध अत्यंत भीषण हो चुका था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। बाणों की वर्षा हो रही थी, धरती तक कांप रही थी। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, तो वहीं अर्जुन भी पाशुपतास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे अस्त्रों से उनका सामना कर रहे थे। ये युद्ध देवताओं के लिए भी अद्भुत और रोमांचकारी था। उसी भयंकर युद्ध के बीच अचानक कर्ण का रथ एक दलदली स्थान पर आकर धंस गया। रथ के पहिए धरती में गहरे समा गए और वह गति खो बैठा। ये स्थान युद्ध भूमि में एक शापित स्थान माना जाता था, जहां श्री पार्वती ने एक बार श्राप दिया था कि वहां कोई रथ स्थिर नहीं रहेगा। कर्ण ने रथ को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अर्जुन, तुम महान योद्धा हो। क्षत्रिय धर्म कहता है कि जब शत्रु असहाय हो तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मुझे क्षण भर का समय दो कि मैं रथ का पहिया निकाल सकूं, फिर युद्ध निष्पक्ष होगा। कर्ण के इस अनुरोध पर अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए संशय उत्पन्न हुआ, किंतु तभी श्री कृष्ण ने तीव्र स्वर में अर्जुन को संबोधित किया। अर्जुन, क्या कर्ण को तब धर्म की याद आई थी जब वह अभिमन्यु पर अकेले नहीं, बल्कि 6 महारथियों के साथ टूट पड़ा था? क्या तब उसे यह स्मरण रहा कि अभिमन्यु असहाय था, बिना अस्त्रों के, रथहीन, अकेला? क्या उसने क्षत्रिय धर्म निभाया था? नहीं, आज वही कर्म कर्ण को उसकी गति देगा। ये युद्ध है, और युद्ध में नीति का उत्तर भी नीति से ही दिया जाता है। श्री कृष्ण का स्वर करुणा में नहीं, बल्कि न्याय में लिपटा था। वे जानते थे कि यह धर्म का संघर्ष है, और अधर्म को उसी की भाषा में उत्तर देना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने गांडीव उठाया और ब्रह्मास्त्र की शक्ति से युक्त बाणों से कर्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण ने उस क्षण भी अपने अस्त्र उठाए, अपनी पूरी शक्ति और वीरता से अंतिम प्रयास किया, किंतु रथ के दलदली स्थिति ने उनकी गति बाधित कर दी। अंततः अर्जुन के बाणों से वे रणभूमि में धराशायी हो गए। कर्ण की मृत्यु का वह क्षण केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि एक त्रासदी थी। वह योद्धा जिसने जीवन भर अपना सत्य, अपना धर्म खोजा, लेकिन परिस्थितियों और अपने जन्म के कारण उसे हर बार ठुकरा दिया गया। कर्ण की मृत्यु के पश्चात भी श्री कृष्ण और अर्जुन मौन खड़े थे। वे जान गए थे कि उन्होंने किसी साधारण योद्धा को नहीं, एक ऐसे पुरुष को पराजित किया है जो दान, धर्म, शौर्य और मित्रता की पराकाष्ठा था। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा, कर्ण की मृत्यु एक शाप नहीं, बल्कि उसका मोक्ष है।
वह योद्धा था, परंतु अधर्म की ओर खड़ा था। आज उसकी आत्मा को उस बोझ से मुक्ति मिली। कर्ण का अंत महाभारत का सबसे त्रासद लेकिन निर्णायक मोड़ था। वह क्षण ये सिखाता है कि धर्म का पालन केवल शब्दों से नहीं होता, उसके लिए समय, स्थान और कर्तव्य को समझना आवश्यक होता है। कर्ण ने जीवन भर दूसरों के लिए जिया, लेकिन अंत में उसे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। परंतु महाभारत ये भी बताता है कि इतिहास कर्ण को केवल एक प्रतिपक्षी के रूप में नहीं, बल्कि दानवीर कर्ण के रूप में सदैव स्मरण रखेगा। युद्ध भूमि पर हारने के बाद भी वह हृदयों में विजयी रहा। अगला प्रसंग महाभारत के युद्ध के उपरांत का है, जब कर्ण का वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात उसकी आत्मा स्वर्ग और यमलोक की यात्रा करती है। ये कथा न केवल कर्ण के जीवन की अंतिम परीक्षा को दर्शाती है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि दान केवल आभूषणों और धन तक सीमित नहीं होता, बल्कि अन्न, जल और सेवा का दान भी उतना ही महान होता है। आइए इस भाग को विस्तार से समझते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में पसरा हुआ मौन, लाखों शवों की निःशब्द पुकार और टूटे रथों, बिखरे शस्त्रों के बीच एक दिव्य आत्मा स्वर्ग की ओर अग्रसर हुई। वह आत्मा थी कर्ण की। जब कर्ण की आत्मा यमलोक पहुंची, वहां उसका स्वागत यमराज स्वयं करने आए। यमराज ने दिव्य सिंहासन पर बैठते हुए कर्ण को सम्मान सहित आमंत्रित किया। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यमराज बोले, हे कर्ण, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया। तुमने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। दानवीरता में तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। परंतु एक दोष है जो तुम्हारे जीवन में रह गया, तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। कर्ण आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया, वो दूसरों को अर्पित कर दिया। मैंने सोना, रत्न, रथ, हाथी, भूमि, सब कुछ याचकों को दिया। परंतु यदि अन्न का दान न कर सका, तो यह मेरी अनजानी भूल रही होगी। यमराज ने गंभीरता से कहा, भोजन और जल का दान जीवों के मूलभूत जीवन आधार है। इनका दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चूंकि तुमने अन्नदान नहीं किया, अतः तुम्हें अपने कर्मफल अनुसार भूख और प्यास का अनुभव करना होगा। ये सुनकर कर्ण मौन हो गए। अगले ही क्षण यमलोक का परिवेश बदल गया। वहां जहां पहले दिव्यता थी, अब तपती भूमि, तेज सूर्य और जल रहित सूखा वातावरण दिखाई दिया। कर्ण की आत्मा को उस स्थान पर भेजा गया जहां भूख और प्यास की पीड़ा उसे अनुभव हो। कर्ण की आत्मा को भूख सताने लगी। जल की एक बूंद तक न थी। वह कभी वटवृक्ष की छाया में बैठने का प्रयास करता तो वृक्ष अदृश्य हो जाता। जल की खोज में वह आगे बढ़ता, परंतु जल मृग तृष्णा बन जाता। परंतु कर्ण की आत्मा विचलित नहीं हुई। उसने कहा, यदि यह मेरे कर्मों का फल है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैंने जीवन भर दूसरों की सेवा की, अब यदि ये सेवा का दंड है, तो वह भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि मुझे पुनः अवसर मिले, तो मैं अन्न का दान अवश्य करूंगा, क्योंकि अब मुझे इसके महत्व का बोध हुआ है। कर्ण की निष्ठा, उसकी स्वीकार्यता और उसकी विनम्रता देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण हो। तुम्हारा अपराध त्रुटि मात्र था, स्वेच्छा से नहीं। तुम्हारे वचनों ने तुम्हें पुनः महान बना दिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। यमराज ने दिव्य अमृत से भरा पात्र कर्ण को दिया। उस जल को पीते ही कर्ण की आत्मा की भूख प्यास समाप्त हो गई। यमराज ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक दिन के लिए पृथ्वी पर भेजता हूं, ताकि तुम अन्नदान कर सको और उस अधूरे धर्म को पूर्ण कर सको। कर्ण की आत्मा को एक दिव्य ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर भेजा गया। उस दिन आकाश से स्वयं देवताओं ने घोषणा की कि आज जो भी व्यक्ति इस दिव्य ब्राह्मण से अन्न प्राप्त करेगा, उसे अमृत के समान पुण्य मिलेगा। कर्ण ने उस दिन एक विशाल भंडारा आयोजित किया। दूर दूर से साधु, गरीब, भिक्षुक, याचक, स्त्रियां, वृद्ध सभी आए। कर्ण ने स्वयं खड़े होकर अन्न परोसा। उस दिन उसने केवल अन्न का ही नहीं, प्रेम, सेवा और क्षमा का भी दान दिया। उस रात जब अंतिम अतिथि भी तृप्त होकर चला गया, कर्ण ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मेरा धर्म पूर्ण हुआ। यमराज ने कर्ण को दिव्य रथ में बैठाया और स्वर्ग के द्वार खोले।
वहां देवताओं ने फूलों से उसका स्वागत किया। इंद्र, जिनके पुत्र अर्जुन से कर्ण की अंतिम लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी कर्ण को सम्मान दिया। स्वर्गलोक में कर्ण के लिए दानवीर कर्ण के नाम से एक सिंहासन स्थापित किया गया, जो न केवल उसके दान के लिए, बल्कि उसकी आत्मा की निष्ठा और विनम्रता के लिए था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है, धन का दान महत्वपूर्ण है, परंतु अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। यदि जीवन में किसी स्तर पर भूल हो जाए, तो स्वीकार्यता, पश्चाताप और प्रायश्चित से उसे सुधारा जा सकता है। सच्चे कर्म और विनम्रता अंततः मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। इसी कथा से जुड़ी एक और कथा है, चलिए उसे सुनते हैं। जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि शांत हुई, तब वीरों की आत्माएं धीरे धीरे अपने अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर प्रस्थान करने लगी। उन्हीं में से एक आत्मा थी सूर्यपुत्र कर्ण की। उसका तेज, उसकी निष्ठा, उसका धर्म, सब कुछ इतना महान था कि स्वयं यमलोक का द्वार एक पल को ठिठक गया। जब कर्ण की आत्मा यमलोक पहुंची, तो यमराज स्वयं सिंहासन से उठकर उसका स्वागत करने आए। उनके नेत्रों में श्रद्धा थी, एक ऐसा योद्धा जिसने न केवल रणभूमि में वीरगति पाई, बल्कि जीवन भर धर्म, दान और प्रतिज्ञाओं का पालन भी किया। यमराज ने कहा, हे राधेय कर्ण, तुमने जीवन भर सूर्य के समान तेज से संसार को आलोकित किया। तुम्हारी दानशीलता अद्वितीय रही, परंतु एक दोष रहा, तुमने अन्न का दान नहीं किया, केवल सुवर्ण, रथ, रत्न और भूमि का ही दान किया। कर्ण ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी पर था, मुझे ज्ञात ही नहीं था कि अन्न का दान कितना महत्वपूर्ण है। परंतु यदि मेरे इस अधूरे कर्म का परिणाम मुझे भोगना पड़े, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यमराज ने कर्ण को उस भूख का अनुभव कराया, ऐसी भूख जो आत्मा तक को झकझोर दे। कर्ण की आत्मा तड़पी, किंतु वह चिल्लाया नहीं, उसने कोई प्रार्थना नहीं की, केवल मौन भाव से अपनी त्रुटि को स्वीकार किया। उसी समय स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने जब ये सुना कि कर्ण यमलोक में अपनी भूख से पीड़ित हैं, तो उनके हृदय में हलचल मच गई। उन्हें स्मरण हो आया वह क्षण जब उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से कवच कुंडल मांग लिए थे, और कर्ण ने बिना एक क्षण की देरी के उन्हें दान में दे दिया था। इंद्र की आत्मा में एक वेदना उठी, और उन्होंने तुरंत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं को आमंत्रित कर एक सभा बुलाई। सभा में इंद्र ने कहा, हे देवगण, क्या ये न्याय होगा कि वह कर्ण, जिसने अपना सर्वस्व दान में दे दिया, जो सच्चा क्षत्रिय, सच्चा दानी और सच्चा धर्मात्मा था, उसे हम स्वर्ग का अधिकारी न माने। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण न केवल दानी था, अपितु वह धर्म का प्रतीक था। उसकी युद्धभूमि में मृत्यु, उसका अपने कुल, अपने वचनों के प्रति समर्पण उसे किसी भी दोष से ऊपर उठाता है। शिव ने सहमति में मस्तक हिलाया और बोले, कर्ण को त्रिलोकी के किसी भी लोक में सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, जिसने मृत्यु के क्षण तक सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वही तो सत्य का पुत्र है। देवताओं ने एकमत होकर निर्णय लिया, कर्ण को स्वर्ग का अधिकारी बनाया जाए। फिर देवराज इंद्र ने स्वर्ण से जड़ा रथ तैयार करवाया, ऐसा रथ जो स्वर्ग की विभूतियों से सजा था, जिसमें सूर्य के रथ का तेज, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ज्वाला समाहित थी। वे स्वयं सारथी बने और यमलोक की दिशा में बढ़े। यमलोक पहुंचने पर इंद्र ने यमराज से निवेदन किया, हे धर्मराज, अब समय आ गया है कि सूर्यपुत्र कर्ण को उनके उचित स्थान पर ले जाया जाए। स्वर्गलोक उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कर्ण की आत्मा की ओर देखा और कहा, हे महावीर, तुमने अपने अपराध को स्वीकार किया और उसका फल भी सहर्ष भोगा। तुम्हारा ये भाव ही तुम्हें महान बनाता है। अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं, कोई त्रुटि नहीं। जाओ और देवताओं के मध्य बैठो। स्वर्ण रथ पर सवार होकर कर्ण ने पृथ्वी और अपने जीवन को अंतिम बार देखा। उनके मन में कोई शोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सदा अपने धर्म का पालन किया था। जब वे स्वर्ग पहुंचे, तो अप्सराओं ने उनका स्वागत किया। स्वर्ग में कर्ण को राजसी वैभव, दिव्य आभूषण, रत्न जटित महल और इंद्र सभा में विशेष स्थान प्रदान किया गया। किंतु जब कर्ण ने वहां अपने इर्द गिर्द देखा, तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। देवगण, कर्ण ने पूछा, मुझे ये दिव्य सम्मान तो मिला है, परंतु मेरे माता पिता कहाँ हैं?
मेरे भ्राता अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और मेरा मित्र दुर्योधन, क्या वे भी इस सम्मान के अधिकारी नहीं थे? इंद्र ने उत्तर दिया, पुत्र कर्ण, तुम्हारे माता पिता का पुण्य उन्हें अपने स्थान पर मिला है। तुम्हारे भ्राताओं में युधिष्ठिर स्वर्ग में है और शेष ने पुनर्जन्म लिया है। किंतु दुर्योधन और कौरवों ने अधर्म का साथ दिया, उन्होंने छल और अहंकार के मार्ग को अपनाया, इसलिए उन्हें स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाया गया। ये सुनकर कर्ण ने अपनी दृष्टि झुका ली और कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने कहा, मैंने जीवन भर दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ा। मैं उसे मित्र नहीं, भ्राता मानता था। यदि वह स्वर्ग में नहीं, तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। देवताओं को ये सुनकर विस्मय हुआ। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने हेतु कहा, यदि तुम चाहो तो तुम्हें पुनर्जन्म का वरदान दिया जा सकता है, जिससे तुम और भी महान पुण्य अर्जित कर सको। कर्ण ने उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन में जो किया उसे लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने सत्य के मार्ग को अपनी दृष्टि से अपनाया, मित्रता को धर्म माना। यदि पुनर्जन्म मिला भी तो मैं वही करूंगा जो इस जन्म में किया। परंतु एकमात्र स्वर्ग के सुख यदि मेरे प्रियजन, मेरे पिता, माता, मित्र और भाइयों के बिना हो, तो वह मेरे लिए शून्य है। ये कहकर कर्ण ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और ध्यान में लीन हो गया। उस क्षण समस्त देवताओं ने देखा कि कर्ण की आत्मा कितनी निर्मल, कितनी तेजस्वी और कितनी निस्वार्थ है। देवताओं ने एक साथ कहा, हे कर्ण, तुमने जो त्याग और निष्ठा दिखाए है, वह युगों में एक बार ही संभव है। अतः आज से तुम दानवीर कर्ण के नाम से यशस्वी रहोगे। तुम्हारा नाम सूर्य पुत्रों में प्रथम होगा। आने वाले युगों में लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी प्रतिमा स्थापित करेंगे और तुम्हारी कथा को धर्म, मित्रता और त्याग का आदर्श मानेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने घोषणा की, जब कलियुग में धर्म का ह्रास होगा, तब भी तुम्हारी स्मृति लोगों के अंतःकरण में जीवित रहेगी। तुम अमर रहोगे। इस प्रकार कर्ण न केवल स्वर्ग का अधिकारी बना, बल्कि देवताओं ने उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। वह दिव्य लोकों में प्रतिष्ठित हुआ और मृत्युलोक में यशस्वी। उनका नाम, उनकी गाथा, उनके कर्म युगों तक जीवित रहे। कर्ण की कथा केवल एक योद्धा की वीरगाथा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के संघर्ष, धर्मनिष्ठा और त्याग की अमर कथा है। उनका स्वर्गारोहण ये प्रमाणित करता है कि सच्चा धर्म वही है जो निष्काम भाव से किया जाए। उन्होंने जीवन भर केवल देना ही सीखा और अंततः अपने मित्रों और प्रियजनों के लिए स्वर्ग का त्याग कर दिया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल विजय में नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग में है। इसलिए कर्ण की गाथा महाभारत में एक विशेष स्थान रखती है और वे सदैव एक धर्मनिष्ठ नायक के रूप में पूजे जाते रहेंगे।